डेफिनेट इंटीग्रेशन से लिए गए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। इसमें लिमिट है -1/2 से लेकर तक और न्यूमरेटर में है कोट इनवर्स x+1। इसको डिवाइड किया हुआ है x+1 से, ठीक है, और ये dx है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके लिए क्या करें कि ये जो x+1 है ना, इसको कुछ कंसिडर कर लेते हैं, से t कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, dx dt मिल जाएगा, 1 का तो 0 होता है, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। x को जब -1/2 रखेंगे, 1 में से 1 - 2 गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा ऊपर लिमिट, और ये कोट इनवर्स t बन जाएगा, डिनोमिनेटर में भी t बन जाएगा और ये dt हो जाएगा। अब इसको कर लो इंटीग्रेट, कैसे, दो पार्ट्स मेथड से। कैसे होता है वो आपको पता होगा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, है ना। मान लीजिए फंक्शन x है और ये दूसरा फंक्शन gx है ना, इसको इंटीग्रेट करना है हमें। तो इसका क्या फार्मूला होता है, किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। मान लीजिए फंक्शन x को मैंने फर्स्ट मान ला, तो ये इंटीग्रेट gx dx होगा, माइनस होता है फिर, है ना। फिर इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, और सेकंड वाले का फिर दोबारा से gx dx हो जाएगा। फिर इस पूरे का जो ये भी आएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे तो होता है बाई पार्ट्स मेथड में, है ना। तो ये मैं लगा रहा हूँ, पता ही होगा आपको, मैं फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, कोट इनवर्स टी को फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा कोट इनवर्स टी, ठीक है, और इंटीग्रेट के अंदर आ जाएगा 1/t dt, ये वाला फिर माइनस हो जाएगा। इसके अंदर इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका कोट इनवर्स टी का, वो क्या होता है, -1/1 प्लस टी स्क्वायर, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसका माइनस हो जाता है ना, और इसका इंटीग्रेट हो जाएगा 1/t dt, है ना। फिर इस पूरे का dt हो जाएगा, यही तो होगा। अभी लिमिट भी रख देंगे, लिमिट इस पूरे की है ना। तो पहले इसको खोल लेते हैं, तो कोट इनवर्स टी, इसका क्या हो जाएगा, log ऑफ टी हो जाएगा इसका। इसके अंदर ये प्लस कर देते हैं क्योंकि माइनस है, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका log ऑफ टी, साथ में अभी आ गया dt। तो अब क्या हो गया ये, अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, अगर लिमिट देखा जाए तो इस पोर्शन में तो अलग से लिमिट लग सकती है, यहाँ से लेकर 1/2 से लेकर 2 तक, और इसको इस लिमिट में लिख देते हैं 1/2 2, ठीक है। ये ऐसा आया अभी, है ना, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमारा काम है इसको सोल्व करना। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको देखो सोल्व करने का तरीका, है ना। इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो, वैसे ये सिंपल है बट आपको ये करना आना चाहिए। देखो इसको मैं आई कंसिडर करता हूँ, अगर 1/2 से लेकर 2 की लिमिट में लेता हूँ इसको, तो ऊपर है log टी, ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या तरीका है आपके पास, है ना। इसके लिए यहाँ पर ये है कि t को अब कुछ और कंसिडर कर देते हैं। t को मान लीजिए 1/u कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो dt मिलेगा वो -1/u² du मिलेगा। अब इससे क्या होगा, देखो लिमिट फिर चेंज होगी, है ना। लिमिट अब ये आई चला आ रहा है, अब लिमिट क्या हो जाएगी, देखो लिमिट नीचे क्या हो जाएगी, 1/2 है तो नीचे 2 हो जाएगी, ऊपर 1/2 हो जाएगी, है ना। log t की जगह log 1/u हो जाएगा, ये समझ रहे हो इसको। तो नीचे 1 प्लस 1/u² हो जाएगा, dt की जगह -1/u² du हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। अब ये बाहर माइनस है, इस माइनस से जो है हम इसकी लिमिट को चेंज कर सकते हैं, है ना। इस माइनस से लिमिट की ये जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट ये चेंज हो जाती है ना। ये तो इंटीग्रल का जो है, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है सिंपल। तो इसको मैं लिख देता हूँ, देखो 1/2 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2, ठीक है। और log 1/u क्या आ जाएगा, log 1 माइनस log u हो जाएगा, log m माइनस n, ये आया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1u² प्लस 1, यानी 1 प्लस u² में लिख सकते हैं इसको। और नीचे जो डिनोमिनेटर में u² है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा खाली du। इस माइनस का हमने काम कर लिया, लिमिट चेंज कर दी माइनस से, तो ये हो गया। अब इसको log को खोलेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये माइनस फिर आ जाएगा, यानी फिर माइनस आ गया 1/2 से लेकर 2 तक, और ऊपर बचेगा log u, नीचे बचेगा 1 प्लस u² du। तो ये कैसा आ गया, इस इक्वेशन नंबर 2 के बराबर ही आ गया ये इक्वेशन नंबर 3, बस सिर्फ वेरिएबल चेंज है। तो हम ये मान सकते हैं
कि इंटीग्रल वेरिएबल अगर सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब हम इंटीग्रल वेरिएबल को वापस रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब u कैन बी रिप्लेस्ड, u को जो है कैन बी रिप्लेस्ड बाय t, क्योंकि ये इंटीग्रल वेरिएबल है और सेम आ रहा है। तो अब जब मैं इसको चेंज करूंगा तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ये -1/2 से लेकर 2 तक है, इसकी लिमिट भी सेम है ना, तो इसको मैं log t लिख सकता हूँ और 1 + t² ही हो जाएगा ये dt u को। तो ये पूरी की पूरी चीज मेरे पास क्या आ गई, आई आ गया, ये भी अपने आप में माइनस आई, तो इधर आ जाएगा तो i + i हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा, 2i = 0 मिलेगा। फिर ये फर्दर क्या मिलेगा, i = 0। इसका मतलब इस लिमिट में जो इक्वेशन नंबर आपकी ये जो थी टू टू वाला पोर्शन है ना, वन का ये वाला टू वाला पोर्शन, ये 0 हो गया। तो अल्टीमेटली फ्रॉम क्वेश्चन वन से क्या मिलेगा हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन वन, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन वन से अब हमारे पास क्या बचा, कोट इनवर्स टी बचा और log ऑफ टी बचा। और लिमिट क्या लगी अब यहाँ पर, 1/2 से लेकर 2 तक, ये वाला पोर्शन हो गया 0। ये हो गया। अब इसको खोलना है, यानी अब यहाँ से इसको सोल्व करके आंसर निकालना है। तो पहले लिमिट लगो, अपर लिमिट यानी कोट इनवर्स 2 और log ऑफ 2 हो जाएगा ना ये, और माइनस कोट इनवर्स टी की जगह हो गया 1/2 इंटू हो गया log 1/2। अब देखो यहाँ पर और थोड़ा सा देखो, कोट इनवर्स 2 को तो एजिटी लिखा, log 2 को भी मैंने एजिटी रखा। इस वाले में कोट इनवर्स को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 होता है ना, और log 1 माइनस log 2 कर सकते हैं इसको log m माइनस n से, यानी इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस log 2। दोबारा से log 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये बाहर आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और log 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो इसके अंदर बन जाएगा कोट इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। और ये क्या होता है, कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स से मतलब होता है π/2, तो ये हो जाएगा π/2, यानी log 2 इंटू π/2, यानी इसको π/2 को आगे भी लिख सकते हैं, π/2 ऑफ 2। ये हमारा आंसर हो जाता है। ये समझ गए, ये हमेशा π/2 होता है, कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से किया जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है।